आदाब, मोहम्मद उमर नाम है मेरा और इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। दुनिया दो तरह के सिस्टम पर चलती है, एक होता है तानाशाही, दूसरा होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र जिसकी शासक जनता होती है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। ये स्वस्थ लोकतंत्र है या नहीं है, इसका फैसला आपको करना है। लोकतंत्र को चलाते हैं उसके लीडर्स या नेता जो विजनरी होते हैं, अगले कुछ सालों का सोचकर चलते हैं। जैसे राजीव गांधी ने सोचा था कंप्यूटर के बारे में और आज उनका लाया हुआ भारत में कंप्यूटर काम भी बहुत बेहतरीन कर रहा है। ये एक विजनरी नेता की पहचान होती है। अब याद कीजिए, हमारे थोड़ा पीछे जाइए तो हमारे विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि पकोड़े का ठेला भी एक रोजगार है। बिल्कुल है। फिर संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने कहा था कि भीख मांगना भी रोजगार है, वो भी शायद सही हो सकता है। फिर प्रधानमंत्री ने बताया था कि उन्होंने 35 साल तक भिक्षा मांगकर या भीख मांगकर जीवन गुजारा है। प्रधानमंत्री की टिप-टॉप फोटो मौजूद हैं। संघ के प्रचारक की भूमिका में एक जिम्मेदारी निभा रहे थे और फिर राजनीति में आने के बाद की तरक्की तो सबको पता ही है। फिर भीख कब मांग ली? यहाँ सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री ने भीख कब मांगी। दरअसल यहाँ एक विजनरी प्रधानमंत्री की बात हो रही है जो बाकी चीजें भले ही ठीक से करना धरना ना जानते हो, लेकिन भविष्य अच्छा देख लेते हैं और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि देश को जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं वहाँ आगे जाकर पकोड़ा विक्रय में भी रोजगार तलाशने वालों की भरमार रहेगी। भीख मांगना सर्वाइवल का एक तरीका बन सकता है आने वाले दिनों में। तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए इसको अभी से जो है बनाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, इसके लिए अवेयर करना चाहिए ताकि बाद में उन्हें इससे शर्म ना आए। दूसरे शब्दों में कहें तो दरअसल इन बेतुकी लगने वाली बातों से देश की विशाल जनता को आने वाले कल का सामना करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। अभी 2 दिन पहले पड़ोस के जिले में एक व्यक्ति ने परिवार समेत खुदकुशी कर ली। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपको ये खबरें मिलती रहती होंगी। इससे पहले भी कुछ घटनाएं हुई थी, लेकिन ये अंत नहीं है बल्कि एक लंबे सिलसिले की शुरुआत है। ये उस मिडिल क्लास के फ्यूचर की भयावह तस्वीर है जिसकी बुनियाद बस कागजी शिक्षा और कंपटीशन पर रखी गई थी। किसी मशीन की तरह जीवन के संघर्ष क्या होते हैं, उन्हें कैसे फेस करना है और सर्वाइव करने के लिए विपरीत परिस्थितियों का सामना किस मनोस्थिति से किया जाता है, ये इस जनरेशन ने ठीक से शायद सीखा ही नहीं है। बस कंपटीशन बीट करने वाली रोबोटिक फौज खड़ी हुई है जिसके सपने बड़े थे, जिसका लाइफ स्टेटस बड़ा था, जिसके शौक बड़े थे, जिसे बनी बनाई वो अर्थव्यवस्था मिली थी, जिसके सृजक कोई और थे, लेकिन इसे वो हमेशा कायम रखने वाली बपोती लगी और उन्होंने मशीनी अंदाज में अपना हिस्सा हासिल कर लिया और खाए अगाए अंदाज में बड़ी एयर कंडीशंस, ऑफिस, फ्लैट, बंगलो, गाड़ी में बैठकर व्हाट्सएप पर मिले फैब्रिकेटेड ज्ञान से ओत-प्रोत होकर क्रांति करने लगे। ये नेहरू ने क्या कर दिया? लोग नेहरू के पीछे पड़ गए। कांग्रेस ने या यूं कहें कि इसकी पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस तरह से देश के लोगों की हानि की, उसे मोदी जी ने लगभग अब पाताल में पहुंचा दिया है। पैसा फेंक तमाशा देख वाली मार्केटिंग हो रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, अर्थव्यवस्था का गुब्बारा आज नहीं तो कल फूटना ही है। देश की ट्रेनें अब निजी हाथों में जा रही हैं। अर्थव्यवस्था पहले से ही बर्बाद थी, अब 2.5 महीने से आदमी बिना काम किए घर बैठा हुआ है। फैक्ट्रियां बंद हैं, कंपनियां लगातार छटनी करने पर मजबूर हैं, यहाँ तक कि कुछ मीडिया हाउस भी छटनी कर रहे हैं। खाने पीने के सामान और दवा इलाज के सिवा अभी कहीं कोई और कुछ ऐसा नहीं है जिसकी कोई उम्मीद दिखे। और इन फील्ड्स में कितनी बाकी फील्ड्स हैं जहां पर बिल्कुल काम लगभग बंद हो चुका है। फिर सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाली एक बड़ी भीड़ इसी वर्ग से होती है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास वर्ग, जो एग्जाम और रिजल्ट की बेताल पच्चीसी में फंसे हुए हैं। एक लंबा वक्त उम्मीद के सहारे गुजार लेने के बाद धीरे धीरे इधर उधर फिट हो रहे हैं। अगर सरकारी नौकरी मिलती भी है तो निजीकरण के नाम पर फिर से उनको ठिकाने लगाया जा रहा है। आप उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जाइए और वहां देख लीजिए कि कितने लड़के और लड़कियां, कितने युवा नौकरी की तैयारियां
कर रहे हैं उनको एक अलग तरह का कोचिंग सेंटर में मोटिवेशन दिया जाता है कि आप पढ़ाई करो, नौकरी मिलेगी। लेकिन नौकरियां हैं कहाँ, वो दिखाई नहीं देती हैं। फॉर्म आता है, उसके बाद में क्या होता है ये सब जानते हैं। रेलवे का एनटीपीसी का आज तक एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है। बच्चे 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट डिक्लेयर हो भी जाता है तो उसे कोर्ट में फंसा दिया जाता है। पहले आपसे एप्लीकेशन लिया जाता है, फिर एडमिट कार्ड आने में ही 6 महीने से ज़्यादा वक्त लगता है। उसके बाद एग्ज़ाम हो भी जाए, फिर रिजल्ट आने में 1 साल गुजार दिया जाता है। रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए तो उसके बाद हाई कोर्ट और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना तय है, तब कहीं जाकर नौकरी तय होती है। जब तक नौकरी तय होती है तब तक आधे से ज़्यादा युवा या तो पकौड़ों का ठेला लगा लेते हैं या फिर इधर उधर सेटल हो जाते हैं। उनको अपना अच्छा रोजगार नहीं मिल पाता। अरे इसलिए तो आपको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर किया गया था। अब यहाँ प्रधानमंत्री की जो बात मैंने शुरू में बताई थी वो उसका लॉजिक यहाँ निकल कर आता है। आपको मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है एक बुरे वक्त के लिए। आपको पकौड़ों के बारे में बताया जा रहा है, भीख मांगना भी एक अच्छा रोजगार बताया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाला वक्त भयावह है। आप आंखें बंद कर करके आराम से रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, लेकिन सच्चाई को कोई बदल नहीं सकता। हम एक छोटे से चैनल हैं, हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं। जितना बता सकते हैं उतना बता रहे हैं। मार्केट जाइए, वहाँ देखिए क्या हाल है रोजगार का। बाकी आप अपने घर में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान भी ले सकते हैं। देखते रहिए पब्लिक व्यू। नमस्कार।